हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 13। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है कि इन अ क्लास ऑफ 40 चिल्ड्रन देर आर 3 पीपल बिटवीन द रैंक ऑफ एक्स एंड जेड। ओके, 3 लोग हैं किसके बीच में, एक्स और जेड के बीच में। ओके, 1 2 3, या फिर ऐसा भी हो सकता है जेड यहाँ पर, एक्स यहाँ पर, 1 2 3, और टोटल कितने हैं आपके पास, 40 है। ठीक है, उसके बाद y इज 20th पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। ओके, अगर मैं देखूं यहां से तो y 20th है फ्रॉम द बॉटम। ओके, फाइन। उसके बाद x इज 5 पोजीशन बिलो y। ओके, x कहां पर है, वो 5 पोजीशन बिलो है किससे, y से। इसका मतलब क्या कि यहां से अगर मैं बनाना चाहूँ तो x आपका यहां पर आएगा 5 पोजीशन। ठीक है, उसके बाद D हैज़ गॉट 27th पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट। ओके, D की पोजीशन क्या है, वो 27th है, कहाँ से, फ्रंट से। तो देखिए हम एक चीज़ जानते हैं, टोटल आपके पास कितने हैं, 40 हैं। ठीक है, आपके पास Y की पोजीशन कितनी आई, 20th आई, और उसने D की पोजीशन 27th बोली है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखिए दो जो आपको पोजीशंस पता है 27 और 20, इन दोनों का सम अगर मैं देखूँ तो देखिए टोटल से ज़्यादा आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ओवरलैपिंग वाली कंडीशन बनेगी। ठीक है, और अगर ओवरलैपिंग की कंडीशन बनेगी इन दैट केस, इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझाता हूँ। आपके पास अगर ये y है, ठीक है, तो आपका d कहाँ पर होगा, d आपका यहाँ कहीं होगा। ठीक, मतलब क्या, अगर ये आपके पास है 27, ये आपके पास है 20। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आप एक चीज़ बताइए, इनके बीच में, इसके और इसके बीच में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, बताइए इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए। हम एक चीज़ जानते हैं ना कि जब कभी भी आपकी ओवरलैपिंग की कंडीशन बनती है, मतलब क्या, दो पोजीशंस का सम अगर टोटल से ज़्यादा होता है, इन दैट केस अगर हमें निकालना होता है इनके बीच में कितने लोग हैं, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, पोजीशन 1 प्लस पोजीशन 2 माइनस टोटल माइनस 2 ना। ठीक है, तो पोजीशन 1 प्लस पोजीशन 2 कितनी हो जाएगी आपके पास, 47। 47 माइनस टोटल क्या है आपके पास, 40 माइनस 2, तो कितने हो गए आपके पास, 5। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे। ठीक है, अगर 5 लोग होंगे, अब मैं अगर इसको यहाँ पर बनाना चाहूँ तो देखिए यहाँ से यहाँ इसकी पोजीशन क्या थी, x की पोजीशन 5th थी, यू नो। तो अगर मैं बनाना चाहता हूँ d को, तो मैं d को कहाँ बना सकता हूँ, मैं यहाँ से d को इधर ही तो बना सकता हूँ ना। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, d आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं देखूँ y और d के बीच में टोटल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं ना। ठीक है, और x और d के बीच में कोई भी यहाँ पर पर्सन नहीं है हमारे पास। आई होप ये चीज़ समझे होंगे आप, है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए उसने हमसे क्या बोला है कि z इज़ बिलो d इन रैंक। ओके, z की जो रैंक है वो d से कम है ना। अगर d से कम है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों कंडीशंस में बताइए कौन सी कंडीशन लगेगी, ये वाली कंडीशन तो लग नहीं पाएगी, क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा, z की रैंक d से ज़्यादा हो जाएगी, वो तो उसके अबव हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, यही कंडीशन लगेगी। तो x और z के बीच में अगर मैं देखूँ तो कितने, 3 लोग हैं ना। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 1 2 एंड 3 एंड देन z, ये आएगा। और उसने बोला क्या कि देर आर 4 पीपल बिटवीन द रैंक ऑफ z एंड f। ओके, और z और f के बीच में कितने, 4 लोग हैं। अब वो इस साइड भी हो सकते हैं और इस साइड भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। उसने हमसे क्या पूछा है कि z की रैंक क्या है उसकी क्लास में। ओके, अगर मैं z की रैंक बताना चाहूँ उसकी क्लास में, तो उसकी क्लास में क्या रैंक होगी, यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ ये, है ना, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी। हम एक चीज़ जानते हैं कि d की रैंक कितनी है आपके पास, 27th है ना। और अगर मैं देखूँ तो z यहाँ से क्या है, 3rd है ना। तो z की पोजीशन लेफ्ट हैंड से, या फिर मैं अगर बोलूँ फ्रंट से, क्या हो जाएगी आपके पास, 27 + 3 मतलब 30th रैंक हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 रैंक फ्रॉम फ्रंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, ये नेक्स्ट आपके पास एक और ds का क्वेश्चन है, तो इसको भी ट्राई करते हैं हम लोग। देखिए उसने क्या बोला है कि अमंग चिल्ड्रन के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, 6 हैं। ठीक है, विच हैज़ दी हाइएस्ट नंबर ऑफ ट्रॉफीज, किसके पास हाइएस्ट नंबर ऑफ ट्रॉफीज। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है
कि C1 हैज़ लोअर नंबर ऑफ ट्रॉफीज देन ओनली 2 चिल्ड्रन। ओके, हम जानते हैं टोटल चिल्ड्रन कितने 6 है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसने क्या बोला कि C1 के पास सिर्फ 2 चिल्ड्रन से ट्रॉफीज़ कम है, बाकी सबसे क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाता हूँ, C1 को मैं यहीं पर रख सकता हूँ ना। देखिए उसने क्या बोला कि C1 के पास हैज़ लोअर नंबर ऑफ ट्रॉफीज देन ओनली 2 चिल्ड्रन। सिर्फ 2 से उसके पास क्या है, कम है ट्रॉफीज़, अदरवाइज बाकियों से ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद C5 हैज़ हायर नंबर ऑफ ट्रॉफीज देन C6 बट लोअर देन C3। ओके, और उसने बोला कि C5 के पास क्या है, वो हायर नंबर ऑफ ट्रॉफीज हैं किससे, C6 से, ठीक है, बट लोअर है किससे, C3 से। ठीक है, और उसके बाद C3 हैज़ लोअर नंबर ऑफ ट्रॉफीज देन C1, और C3 के पास लोअर नंबर ऑफ ट्रॉफीज हैं C1 से। इसका मतलब क्या है कि C3 आएगा यहाँ पर, C6 आएगा यहाँ पर, और C5 आएगा यहाँ पर, और C6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद C2 हैज़ लोअर नंबर ऑफ ट्रॉफीज देन C4। C2 के पास लोअर नंबर ऑफ ट्रॉफीज हैं C4 से। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, हमें पता चल गया ना कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रॉफीज किसके पास है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड से देखते हैं। देखिए सेकंड में उसने हमसे क्या बताया कि स्टेटमेंट 2, C3 हैज़ हायर नंबर ऑफ ट्रॉफीज देन ओनली 2 चिल्ड्रन। फिर से हम बनाते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसने बोला कि C3 के पास सिर्फ 2 चिल्ड्रन से ज़्यादा ट्रॉफीज़ हैं। मतलब क्या, C3 आएगा यहाँ पर इस कंडीशन में, सिर्फ 2 से ज़्यादा ट्रॉफीज़ हैं, बाकियों से कम ट्रॉफीज़ होंगी। ठीक, उसके बाद C2 हैज़ हायर नंबर ऑफ ट्रॉफीज़ देन C1 बट डजेंट हैव हायर नंबर ऑफ ट्रॉफीज़। ओके, और उसने बोला कि C2 के पास C1 से ज़्यादा ट्रॉफीज़ हैं, लेकिन वो हाईएस्ट नहीं है, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है। ओके, उसके बाद उसने बोला कि C5 हैज़ हायर नंबर ऑफ ट्रॉफीज देन ओनली C6। C5 के पास सिर्फ C6 से ज़्यादा ट्रॉफीज है। इसका मतलब क्या होगा कि C5 आएगा यहाँ पर और C6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ तो इसको मैं सिर्फ यहीं पर पुट कर सकता हूँ ना कि C1 यहाँ पर, C2 यहाँ पर और C4 यहाँ पर। तो इसके हिसाब से भी अगर मैं देखूँ तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रॉफीज़ किसके पास है हमें पता चल गया। तो सेकंड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इधर फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, यहाँ पर आपके पास एक इनपुट आउटपुट गिवन है। तो इसको पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप पर आएंगे। लेकिन लास्ट स्टेप से अगर मैं देखूँ, यहाँ पर आपके पास सिर्फ नंबर्स हैं और स्टार्टिंग में इनपुट पे आपके पास नंबर्स और वर्ड्स दोनों थे। तो इस वजह से यहाँ से तो हमें कुछ पता चलेगा नहीं। हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 पर आएंगे और स्टेप नंबर 6 पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या किस तरीके का पैटर्न चल रहा है। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ आपको समझ में आएगा एक चीज़, क्या कि आपके कुछ नंबर्स यहाँ पर है और कुछ नंबर्स यहाँ पर हैं। फाइन, बाकी आपके वर्ड्स यहाँ पर हैं। अगर मैं वर्ड्स की बात करता हूँ तो वर्ड्स में आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है। देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ, इनिशियल लेटर पर ये डिपेंडेंट तो नहीं लग रहे हैं किसी भी तरीके से। नंबर ऑफ लेटर्स पर भी ये किसी तरीके से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। लेकिन अगर मैं लास्ट लेटर की बात करता हूँ तो देखिए C, फिर E, फिर N, फिर R, फिर T, फिर Y। मतलब क्या है, अगर मैं देखूँ तो वर्ड्स आपकी किस पे डिपेंडेड है, लास्ट लेटर पर डिपेंडेड है। ठीक है, और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट। ठीक है, मतलब जो पहले आएगा वो यहाँ पर होगा, फिर उसके बाद वो इंक्रीज होता रहेगा। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई किसकी, वर्ड्स की। लेकिन अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है। देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो क्या है, वो किसी न किसी का स्क्वायर है। जैसे कि ये 12, ये 7 और ये 6। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकता हूँ ना, क्या ये स्क्वायर्स में इंक्रीजिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, फिर अगर मैं इन नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ से आपको समझ में आएगा ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। क्या है ये, प्राइम नंबर है। देखिए सबके सब है ना, और ये भी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, मतलब थोड़ा सा हमें अंदाज़ा लग गया है कि शायद यहाँ पर ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब एक काम करते हैं हम, क्या कि स्टेप नंबर 1 में आते हैं और देखते हैं कि इनपुट से स्टेप नंबर 1 में क्या क्या चेंजेस है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, देखिए आपके पास उसने 53 यहाँ पर पुट करा है, बाकी सब कुछ आपका सेम है, और 49 उसने यहाँ पर पुट करा है। देखिए है ना, तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या चीज़ समझ में आएगी, 53 आपका यहाँ पर आया। हम देखें तो हम बोल सकते हैं क्या, उसने लार्जेस्ट किसको पुट करा है, प्राइम नंबर को पुट करा है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूँ तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर उसने कहाँ पर पुट करा, लेफ्ट हैंड पर पुट करा है। अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो राइट साइड में देखिए उसने 49 को पुट करा है। 49 को पुट करा है मतलब क्या, 7 को उसने पुट करा है।
तो ये किस तरीके से हो सकता है, देखिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, उसने क्या करा था, इनपुट से 53 को लेफ्ट हैंड पर पुट करा, ठीक है। अगर वो 53 को लेफ्ट हैंड पर पुट कर देगा, इन दैट केस उसके पास क्या बचता, 144 बचता ना, ठीक है। क्या बचता, 144। तो उसने क्या करा है, उसने यहाँ पर राइट साइड पर जो लार्जेस्ट नंबर है जिसका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर स्क्वायर जिसका दिया हुआ है, उसको उसने पुट करा है किसमें, राइट हैंड पर, ठीक है। लेकिन इस स्टेप में क्या हो गया था आपके पास, जब उसने 53 को यहाँ से हटाया तो 144 तो ऑलरेडी यहाँ पर रह गया था ना, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पर प्लेस था, तो उसकी जगह उसने मतलब 12 की जगह किसको प्लेस करा दिया, 7 को प्लेस करा दिया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, अगर क्लियर नहीं हुआ है बस इसको थोड़ा सा ये चीज़ समझिए, उसने बस यहाँ पर क्या करा है, राइट हैंड पर लार्जेस्ट जो स्क्वायर है उसको पुट करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने सेकंड स्टेप में क्या करा है, अब 53 को उसने यहाँ पर पुट रहने दिया है, इसके बाद उसने किसको अरेंज करा है, 41 को अरेंज करा है, ठीक है। 41 क्या है हमारे पास, 53 से लोअर प्राइम नंबर है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे कहाँ पर, राइट साइड पर, तो राइट साइड में देखिए उसने क्या करा, 144 और 49 को यहाँ पर प्लेस करा, ठीक है। फिर यहाँ पर 36 को उसने प्लेस कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे समझ में आ गया क्या, कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा है किसको, नंबर्स को, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ना। अच्छा, स्टेप नंबर 3 में देखते हैं। देखिए स्टेप नंबर 3 में उसने इन दोनों को यहीं पर पुट रहने दिया, लेकिन यहाँ पर किसको प्लेस कर दिया, उसने 19 को प्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर उसने 19 को प्लेस कर दिया तो वही चीज़ है, हमें ये तो क्लियर हो गया कि वो क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज करता हुआ चल रहा है किसको, प्राइम नंबर्स को, और यहाँ पर उसने ऑलरेडी सबको फिक्स कर दिया था, इसके अलावा उसने यहाँ पर कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई ना। अब अगर मैं देखूँ इसके बाद उसने क्या करा, स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में अब देखिए उसने यहाँ पर मैजिक को प्लेस कर दिया, ठीक है। अगर उसने मैजिक को प्लेस करा है, बाकी ये सब आपका क्या है, अनचेंज्ड है। मैजिक को प्लेस करा है तो उसने किस तरीके से करा है, यहाँ पर उसने जो आपका वर्ड जिसका लास्ट लेटर क्या आता है, डिक्शनरी में सबसे पहले आता है, उसने उसको प्लेस करा, बाकी सब कुछ सेम है ना। उसके बाद देखिए 5th स्टेप में उसने क्या करा, सी के बाद अब उसने ई को पुट करा है, बाकी सब कुछ हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक। तो इसी तरीके से उसने आगे भी हमें क्या करा है, वर्ड्स को अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसके रिस्पेक्ट में, लास्ट लेटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो आई होप ये पैटर्न तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ से 6 से अगर मैं 7th की बात करूँ तो यहाँ पर किस तरीके से हुआ है, देखिए अगर मैं यहाँ पर नंबर को देखता हूँ और थोड़ा सा ध्यान से देखता हूँ तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, ये आपके पास स्टार्टिंग के 3 है, ये आपके पास लास्ट के 3 है, बाकी ये सब क्या है आपके पास, जो भी आपके पास यहाँ पर वर्ड दिया हुआ था उसको किसी तरीके से उसने नंबर पे चेंज करा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये जो उसने दिया हुआ है 4, 9 और 64, वो किस तरीके से दिया हुआ है, देखिए 5 और 3 के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो कितना है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। सिमिलरली 4 और 1 के बीच में डिफरेंस देखो तो कितना है, 3 का स्क्वायर क्या है, 9, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस देखो तो कितना है आपके पास, 8 का स्क्वायर कितना, 64। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर उसने किस तरीके से अरेंज करा है, जो भी आपके पास डिजिट दी हुई है उन दोनों का डिफरेंस लिया है और उसका यहाँ पर क्या कर दिया, उसने स्क्वायरिंग कर दी है, ठीक है। तो ये तो आपको कोड समझ में आ गए। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर उसने इन नंबर्स को किस तरीके से चेंज करा हुआ है वो जानते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ देखूँ 18, तो उसने क्या करा, 3 × 6 18 पुट करा, ठीक। उसके बाद अगर मैं देखूँ ये आपके पास 4 × 9 मतलब क्या, 36 पुट करा, ठीक। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो उसने इसको किस तरीके से अरेंज करा, देखिए 144 है ना, उसने क्या करा, इन दोनों को ऐड करा, कितना बना हमारे पास, 5 बना, 5 में मल्टीप्लाई करा दिया किससे, 4 से, तो आपके पास क्या बन गया, ये 20 यहाँ पर बन गया, ठीक है। ये कोड भी आपको समझ में आया, यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको, ठीक। अब मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ आपसे, फाइन, तो यहाँ पर इसने ये वर्ड्स को किस तरीके से अरेंज करा हुआ है उसको भी जान लेते हैं। देखिए तो यहाँ से देखिए ये 9 है, ये 9 किस तरीके से आया, उसने इस सी का स्क्वायरिंग कर दी है, सी के जो नंबर होता है ना हमारे पास 3, उसकी स्क्वायरिंग कर दी। सिमिलरली ई की नंबर क्या होता है आपका, ई का नंबर होता है 5, उसका स्क्वायरिंग कर लिया, आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। एन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है 14, उसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर आ गया। तो इसने यहाँ पर क्या करा है कि वर्ड्स को किस तरीके से यहाँ पर उसने कोड करा हुआ है, जो नंबरिंग में जो लास्ट लेटर है उसका स्क्वायर करा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, आई होप क्लियर हुआ होगा, है ना। अच्छा अब स्टेप किससे 7 से अगर मैं बात करूँ 8th में,
तो इन दैट केस ये किस तरीके से अरेंज है, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लीजिए। उसने क्या करा, 0 + 4 4, 9 को 9, उसके बाद देखिए 6 + 4 10, 10 का 1 + 0 कितना 1, तो 1 को यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद 9 यहाँ पर, 25 को ऐड करा उसने, 2 + 5 मतलब 7, 7 यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा आपके पास 16, 16 में 1 + 6 7। तो मतलब क्या यहाँ पर उसने क्या करा है, डिजिट्स को ऐड करा है, जो भी आपके पास डिजिट्स है उसको उसने ऐड कर दिया है। और लास्ट स्टेप में अगर मैं देखूँ तो उसने बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया है, 1 2 4 4 सॉरी 4 4 7 7 और 5/9। ठीक है, तो आई होप ये पैटर्न आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ओके, सो यहाँ पर आपके पास इनपुट दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको अरेंज करेंगे। हम एक चीज़ जानते हैं कि आपका जो पैटर्न है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, लास्ट लेटर पर डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सब के लास्ट लेटर ही लिखेंगे। फाइन, मतलब क्या, N, फिर R, फिर L, फिर 49, ठीक है, D 23, 256, 100, 47, H 67 एंड देन S। ठीक है, अब हम पैटर्न जानते हैं कि वो सबसे पहले क्या कर रहा है, वो लेफ्ट हैंड पर पुट कर रहा है वो प्राइम नंबर जो कि क्या है, लार्जेस्ट है ना, और राइट हैंड पर वो किसको पुट कर रहा है, वो पुट कर रहा है उस स्क्वायर को जो कि आपके पास क्या है, लार्जेस्ट है। यही चीज़ कर रहा है ना। तो देखिए अगर हम बात करें स्टेप नंबर 1 की, तो आपके पास यहाँ पर अगर मैं देखूँ प्राइम नंबर 1 2 और 3, ये 3 प्राइम नंबर है, तो लार्जेस्ट क्या होगा आपके पास 67। इसको वो कहाँ प्लेस करेगा, लेफ्ट हैंड पर, मतलब मैं इसको बोल देता हूँ स्टेप नंबर 1 और L। ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पर किसको प्लेस कर रहा है, लार्जेस्ट स्क्वायर मतलब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको वो कहाँ पर प्लेस करेगा, स्टेप नंबर 1 R। ठीक है, ये चीज़ कर रहा था ना, और स्टार्टिंग के जो उसने स्टेप्स लिए थे उसमें वो इन्हीं नंबरिंग को अरेंज कर रहा था। ठीक, तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ, अब वो किसको प्लेस करेगा, अब वो प्लेस करेगा 47 को प्राइम नंबर में, उसको वो कहाँ पर प्लेस करेगा, लेफ्ट हैंड पर, मतलब क्या, स्टेप नंबर 2 L। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी किस में, जो आपके पास स्क्वायर वाले नंबर है, तो अब वो किसको प्लेस करेगा, 100 को प्लेस करेगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 R। फाइन, उसके बाद अगर मैं फिर से बात करूँ तो आपके पास अब यही रह गया, इसको कहाँ पर प्लेस करेगा, लेफ्ट हैंड पर, मतलब स्टेप नंबर 3 L। और अगर मैं बात करूँ अब यहाँ पर आपके पास 49 रह गया, तो इसको वो कहाँ प्लेस करेगा, राइट साइड पर, मतलब क्या है, स्टेप नंबर 3 R। ठीक है, हमें क्या निकालना है, उसने बोला कि इन स्टेप नंबर 6 है ना, व्हाट वुड बी दी 5th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। स्टेप नंबर हमें 6 फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये आपके पास क्या हो गया, 3rd हो गया। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ, उसने अब किसको अरेंज करा था, वर्ड्स को अरेंज करा था। और वर्ड्स में भी क्या, वो वर्ड्स जिसका लास्ट लेटर डिक्शनरी में सबसे पहले आता है, उसने उसको प्लेस करा था कहाँ पर, लेफ्ट हैंड पर। ठीक है ना, तो अगर मैं इनमें से देखूँ, आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, D आएगा। ठीक है, उसने इसको प्लेस करा, मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेप नंबर 4 L। ठीक, फिर उसके बाद उसने किसको प्लेस करा था, अब D के बाद वो किसको प्लेस करेगा, H को प्लेस करेगा, मतलब क्या, ये हो जाएगा आपके पास स्टेप नंबर 5 L, क्योंकि इन स्टेप्स में क्या एक ही एक आपके अरेंजमेंट हो रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब H के बाद अगर मैं देखूँ तो किसको प्लेस करूँगा, मैं L को प्लेस करूँगा, मतलब क्या, ये हो जाएगा आपके पास क्या, स्टेप नंबर 6 L। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो इसके बाद हम किसको प्लेस करेंगे, L के बाद हम लोग प्लेस करेंगे इसको N को। अब अगर मैं N को देखूँ, हमें N को कहाँ पर प्लेस करना है, लेफ्ट हैंड पर प्लेस कर रहा है ना। ठीक है, जहाँ से मैं इसे उठा रहा हूँ, जहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, उसके बीच में कोई भी अनअरेंज्ड एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेप नंबर 6 L A हो जाएगा, उसी में काउंट होगा ना। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अब आप किसको प्लेस करेंगे, R को प्लेस करेंगे। फिर से R को मैं उठाऊंगा, कहाँ पर प्लेस करूँगा, लेफ्ट हैंड पर ना। ये भी देख लीजिए आपका ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास 6 L और B हो जाएगा, क्योंकि हम जहाँ से इसे उठा रहे हैं, जहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, उसके बीच में कोई भी अनअरेंज्ड एलिमेंट नहीं है ना। इसके बाद हम किसको प्लेस कर सकते हैं, S को प्लेस कर सकते हैं। S का भी यही होगा, ये इसको हम क्या बोल देंगे, 6 स्टेप में L C। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके 6 स्टेप में ही क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मतलब इसके बाद वो नंबरिंग में फिर वो चेंज करेगा, वो बात अलग है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे, सबसे पहले हम 1L की बात करूँगा तो 67। ठीक है, उसके बाद 2L मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, 47। फिर उसके बाद 3L मतलब 23। ठीक है, 4L मतलब आपके पास क्या हो जाएगा अब
डी प्लेस होगा, ठीक है। 5L की अगर मैं बात करूँ तो H, फिर उसके बाद 6L आपके पास क्या आएगा, पहले ये आएगा L, फिर उसके बाद N आएगा, फिर उसके बाद R आएगा, फिर उसके बाद S आएगा, ठीक है। अब मैं अगर राइट साइड की बात करता हूँ तो देखिए एक चीज़ को समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, उसने क्या करा था, 144 को पहले अरेंज करा था, ठीक है। अब 144 को वो यहाँ पर शिफ्ट करता हुआ चला है, देखिए यहाँ पर क्या था, 49 था, 49 को वो शिफ्ट करता हुआ चला है, देखिए, इजंट इट। उसने क्या करा है, यहाँ पर शिफ्टिंग करिए। तो इस केस में क्या होगा ना, हम यहाँ पर किसको प्लेस कराएंगे, हम यहाँ पर प्लेस कराएंगे 1R को, मतलब क्या 256 यहाँ पर, फिर उसके बाद 2R मतलब 100 यहाँ पर, ठीक है, फिर 3R मतलब आपके पास क्या हो जाएगा 49। तो ये क्या होगा, आपका 6 का स्टेप नंबर 6 का अरेंजमेंट होगा। तो इसमें अगर मैं देखूँ, उसने क्या बोला है कि व्हाट वुड बी दी फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट, राइट से फिफ्थ एलिमेंट आपके पास क्या हो जाएगा 1 2 3 R, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेड R इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, सो ये आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है, उस टाइम से बोला है कि व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द गिवन इनपुट। ओके, हमें आउटपुट बताना है इनपुट का, जो आपके पास यहाँ पर गिवन है। हम एक काम करते हैं, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में स्टेप नंबर 6 निकाला था ना, पहले हम उसको लिख लेते हैं, देखिए। ओके, सो ये आपके पास स्टेप नंबर 6 है। अब देखिए स्टेप नंबर 6 से अगर हम 7 में करेंगे तो किस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, हम जानते हैं वो क्या करता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 0 1, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 3, स्क्वायरिंग कितना 0 9, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 1, स्क्वायरिंग करेंगे 1, ठीक है। उसके बाद वो वर्ड्स को किस तरीके से अरेंज कर रहा था, वर्ड्स में जो भी आपके पास लास्ट डेट थी, मतलब लास्ट लेटर था, उसका वो स्क्वायरिंग कर रहा था। तो आपके पास यहाँ पर डी है ना, डी का नंबर क्या 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। एच की बात करूँ तो एच कितना 8, 8 का स्क्वायर 64, एल की अगर बात करूँ तो कितना 12, 12 का स्क्वायर 144, एन की अगर मैं बात करूँ तो कितना 14, 14 का स्क्वायर 196, फिर आर की अगर मैं बात करूँ तो कितना 18, 18 का स्क्वायर 324, फिर उसके बाद एस की बात करूँ तो 19, 19 का स्क्वायर 361, ठीक है। और वो इन नंबर्स को किस तरीके से अरेंज कर रहा था, वो क्या कर रहा था, जैसे कि 9 × 4 मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 36, ठीक। और यहाँ पर वो किस तरीके से कर रहा था, इन दोनों को ऐड कर रहा था, उसका मल्टीप्लाई इससे कर रहा था, तो कितना आएगा 0। यहाँ पर सिमिलरली इन दोनों को ऐड करेगा 7, 7 × ये आपके पास कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, स्टेप नंबर 7 आएगा। फिर स्टेप नंबर 7 से अगर मैं लास्ट स्टेप में आऊँगा, स्टेप नंबर 8 में, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सॉरी अभी तो आपके पास स्टेप नंबर 8 है, एक और आएगा, तो इन सबको मैं ऐड कर दूंगा, मतलब कितना 1 9, उसके बाद 1 7 10, सॉरी 10 है ना, 10 को भी अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आएगा 1 ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 16, 16 को अगर मैं ऐड, उसकी भी अगर डिजिट्स को ऐड करूँगा तो कितना आएगा 7, और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9, इनको ऐड करता हूँ तो कितना 10 और 0 1, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, 0 एंड देन यू हैव 36, मतलब क्या 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। फिर इसके बाद लास्ट स्टेप में क्या हो रहा था, 9th स्टेप में अगर बात करूँ, उसने इन सबको अरेंज करा है किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब क्या सबसे पहले आएगा 0, फिर उसके बाद 1 1 1, 3 1 है ना आपके पास, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास क्या आएगा 6, फाइन, सॉरी 4 1 है आपके पास, एक 1 यहाँ पर भी है ना, तो 4 1, फिर उसके बाद 6, फिर आफ्टर दैट 2 7 है, और उसके बाद 1 2 एंड 3, यू हैव 3 9s, तो 1 2 एंड 3। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास अरेंजमेंट होगी। अगर मैं ऑप्शंस में देखता हूँ तो ऑप्शंस आपका कोई भी नहीं मैच कर रहा है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, E1 इज दी राइट आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक बार उसको ट्राई करिएगा, बताइएगा उसका आंसर कितना आएगा। ओके, सो इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ओके, इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, ठीक है। सो आई होप आज जितने भी हमने क्वेश्चंस करे वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।